नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके एक बार फिर जम्मू के अंदर स्टूडेंट्स के अभिभावक जो हैं वो आज रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बड़ी बेहतरीन पॉलिसी मानी जा रही है, लेकिन फिर भी क्यों प्रोटेस्ट पे जानने की कोशिश करेंगे। अमित जी, एक बार फिर आप धरना प्रदर्शन पे, हालांकि अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने वेलकम किया था। वेलकम तो हमने किया था एजुकेशन पॉलिसी का। हमने ये सोचा कि 370 टूट चुकी है, पूरे देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट होगा और गरीबों के 25% बच्चे जो हैं वो बड़े से बड़े स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस कि उस तरफ किसी का ध्यान नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का उस तरफ ध्यान नहीं। जो एजुकेशन पॉलिसी नई इन्होंने बनाई, उसमें एक क्राइटेरिया बनाया कि 6 साल के बच्चे की जो है एडमिशन जो है वो फर्स्ट क्लास की तब होगी जब वो 6 साल का हो जाएगा। अब इस माँ का बच्चा जो है एक दिन छोटा, तो इस माँ के बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही। किसी के माँ बाप का 3 महीने छोटा, किसी का 6 महीने छोटा, किसी का 1 साल छोटा। आप मुझे बताइए, जो माँ बाप का बच्चा नर्सरी, LKG, UKG ऑलरेडी वहां पे इनरोल में है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो पेपर देता है UKG में, अगर वो 5.5 साल का है या 5 साल का है तो वो बच्चा फर्स्ट में जाएगा। लेकिन स्कूल वाले कहते हैं आप नहीं ले सकते क्योंकि 6 साल का आपका बच्चा नहीं है। तो सरकार कौन सा लाल पानी पीकर रात को पॉलिसी बनाई थी? सरकार ने वन स्ट्रोक ऑर्डर कैसे इंप्लीमेंट करवा सकती है? सरकार किस तरह एक तानाशाही बरता सकती है? सरकार दिक्कत ये आ रही है कि 6 साल का नहीं है तो आगे एडमिशन नहीं हो रही। बच्चे को उसी क्लास में बिठाया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जा रहा। सिर्फ 3 महीने की वजह से बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो रहा है। आप खुद सोचिए, पेरेंट्स पूरा साल बच्चे की जो मंथली फी देते हैं, एनुअल चार्जेस देते हैं, स्कूल में कुछ भी फंक्शन होता है हम सारे चार्जेस करते हैं, तो फिर भी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जा रहा। तो बच्चे को मेंटली डिप्रेशन हो रहा है, बच्चा परेशान है, पेरेंट्स परेशान है इस बात से कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उन्होंने रूल बनाया, प्लीज़ वो जहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है, प्री नर्सरी या नर्सरी से, वहीं से स्टार्ट किया। बीच से आकर बच्चे को परेशान किया जा रहा है। उनके प्रिंसिपल से, टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की, उनसे बोला हमने कि सर 1 दिन का फर्क है। वो बोल रहे हैं 1 घंटे का फर्क नहीं लेंगे। हमने कहा कोई टिबड़े बनाने हैं वहाँ पे? सही बात है ना, टिबड़े बनाने हैं हमने तो। टिबड़े थोड़े बना के उनकी वो करना है, टिबड़े देने हैं उनको। हम आप जा तो बच्चे को इसी क्लास में बिठाइए, नहीं तो आप TC लेकर किसी और स्कूल में चले जाइए। अगर किसी और स्कूल में जाना होता तो बच्चे को स्टार्टिंग से इसी स्कूल में हमने डाला है। स्कूल का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, स्कूल का नाम हम बताना चाहेंगे। सभी स्कूलों की यही प्रॉब्लम है। हम किसी एक स्कूल की से आए नहीं है, सभी स्कूलों की सभी स्कूलों की यही प्रॉब्लम है। हम एक दिन 1 घंटा स्कूलों के पेरेंट्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैं स्कूल वालों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट का ऑर्डर इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करने पे आगे, जब आपको फीसों के ऑर्डर आते हैं तो आप इंप्लीमेंट नहीं करते। आप कोई और ऑर्डर आते हैं, यूनिफॉर्म के जो नेक्सेस आप चला रहे हैं, बुक्स के नेक्सेस चला रहे हैं, वो आप इंप्लीमेंट नहीं करते। आज पे एक स्कूल के एजुकेशन पॉलिसी का ऑर्डर आया तो बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट। इतने कानून को मानने वाले ये लोग हो गए। अरे भाई, शर्म करो। और स्कूल वालों को भी बाहर निकलना चाहिए, स्कूल वालों को भी अपने पेरेंट्स के लिए लड़ना चाहिए। स्कूल वालों की, मैं कहता हूं, अभी तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आई? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रोडों पे क्यों नहीं आई इन पेरेंट्स के साथ? उनको भी रोडों पे आना चाहिए, क्योंकि ये फाइट पेरेंट एसोसिएशन की नहीं, ये फाइट जो है पेरेंट्स की है। आपकी प्रॉब्लम है, समझ गए। इस मौके पे एक और चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, एक और चीज आई थी, मदर टंग में जो है पढ़ाई करवाई जाएगी 6ठी क्लास तक। वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ? मतलब कि इत्थे ते हुण डोगरी च पंजाबी ते है नहीं, इत्थे कश्मीरी। तो वो डोगरी दी गल करा ते मैं भी सुनिया कि हाँ ऑर्डर में लियांदा हा, और बड़ी ज्यादा मैं भी इस चीज प्रचार किया हा कि डोगरी लैंग्वेज च करानी इत्थे, क्योंकि मदर टंग साडी डोगरी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो वो क्यों नहीं करवाया? जो बोल रहे थे कि तो सुनो, पेरेंट्स भी ये बेचारा आखा था कि वो की नहीं करवाया। सर, कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट दी नहीं मनते हैं, लेकिन अफसोस इस गल दा है जेड़ा 6 साल का मसला है, इन्हें पता है कि 1 साल अगर इस मां ने 1 लाख रुपया खर्चा तो हम दोबारा UKG पढ़ागे, साढ़े को बच्चे बदने, साढ़ा 1 लाख रुपया बिजनेस और बदना। पैसे याद नहीं याद भाई, रेवन्यू का मसला है, सरकार की कमीशन जा दी तो इन्हें जा दे। अस LG साहब की आखना चाहते हैं कि 1 टाइम रिलैक्सेशन जी बच्चे की देनी चाहिए। क्राइटेरिया जेड़ा वो नर्सरी क्लास तो 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी तो आप सबको मंजूर है? जी हाँ, बच्चा हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा तो हमें तो खुशी मिलेगी इस बात से। जी बिल्कुल, यही हम चाहते हैं, 1 टाइम रिलैक्सेशन दी जाए। अरे जानवर अपने बच्चों का ध्यान रख सकता है, तो सरकार अपने एजुकेशन में जो वेलफेयर की बात करती है, क्या सरकार इनोसेंट्स का ध्यान नहीं रखेगी? और हमें उम्मीदें हैं LG साहब से कि LG साहब इसमें इंटरवीन कर सरकार, LG साहब जो है वो क्राइटेरिया बनाएंगे। लाखों पेरेंट्स जो ऐसे हैं दर-बदर हो रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है सरकार के बिठाए हुए नुमाइंदों पर विश्वास नहीं। पेरेंट्स को सरकार के बिठाए हुए नुमाइंदों पर पेरेंट्स को विश्वास नहीं है। इन पेरेंट्स ने मुझे कॉल की थी, मैं इस कॉल के ऊपर आया हूं। चाहे आप किसी को पूछ लीजिए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई भाई बहन नहीं, लेकिन
कुछ एक आज चैनल वाले जो है वो पीछे से कोशिश ये कर रहे थे कि हमें पब्लिसिटी के लिए कोई पेरेंट्स ये बात कह दे कि हम जो है हमें पता ही नहीं किस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तो आप एक एक पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि किस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और किस ये सेपरेट इशू है, लेकिन बात जो है अपनी डिमांड रखी है वो जेन्युइन डिमांड दिखती है। बहरहाल मेरी भी माननीय एलजी साहब महोदय से और खासूसन तौर पे सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, पीएमओ जी से, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे अनुरोध रहेगा कि इस बात के ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाए। जो बच्चे ऑलरेडी क्लास में हैं, एग्जिस्टिंग क्लास में हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दी जाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जैसे ही शुरू होगी अपना एलकेजी से, नर्सरी क्लास से, वहाँ से इम्प्लीमेंट की जाए एज के साथ, एज क्राइटेरिया के साथ। वहीं दूसरी तरफ एक सवालिया निशान अभी स्कूल के ऊपर भी है कि जहाँ एज के क्राइटेरिया को बहुत जोर शोर से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहीं जो मदर टंग जम्मू की बात करूँ तो डोगरी है, इस ऑर्डर को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। क्यों स्कूल इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं? क्या उनका कोई इस पे खास मकसद है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है, जहां उनको लगता है कि अगर डोगरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो डोगरी के टीचर रखने पड़ेंगे और स्कूल का खर्चा ज़्यादा होगा और उसका कंप्रोमाइज़ जो है वो ये पेरेंट्स और इनके बच्चे कर रहे हैं ताकि वो अपना मदर टंग ना जो है वो सीख सकें। बहरहाल अपनी वैल्यूएबल राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़ रहे हैं गर्जन वर्चुअल के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।